हेलो एवरीवन गाइस, दिस साइड वामिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंस। हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ कैसे बेटर कर सकते हो। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ दो पर्सन्स की। अमेरिका में एक दो पर्सन्स रहते थे जिनकी टोटली अपोजिट टू पर्सनैलिटीज होती है। कैसे एक पर्सन ने अपनी वेल्थ को बेटर किया और कैसे एक दूसरा पर्सन होता है जिसने अपनी वेल्थ होके भी उन्हीं एसेट्स को बर्बाद कैसे अपनी लाइफ में करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से इस वीडियो को। अमेरिका के शहर में एक पर्सन रहता था जिसका नाम रोनाल्ड था। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एक इन्वेस्टर था और एक गैस स्टेशन पे काम करता था। ये जो रोनाल्ड था ना, बेसिकली काफी मीडियोकर लाइफ जीता था। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो एक पहला इंसान था लाइफ में जिसने ग्रेजुएशन हाई स्कूल से करी। इससे पहले किसी भी फैमिली मेंबर ने इसकी इतनी हायर एजुकेशन नहीं करी था। एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था जिसका कोई लाइफ का कोई कुछ मीनिंग पता ही नहीं था बेचारे को, उसको आगे क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ बेटर करनी है, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स बेटर करना है। ये जो रोनाल्ड था ना, बेसिकली ये 25 साल तक गैस स्टेशन पे रिपेयर करता था कुछ गाड़ियों के साथ साथ, और साथ ही साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था। 17 साल डस्टिंग का काम करता था। जो रोनाल्ड था बेसिकली इसने अपनी लाइफ में एट द एज ऑफ 38 में एक घर लिया था 2 बेडरूम्स का, जिसकी वर्थ $12,000। इसने अपनी पूरी लाइफ इसी 2 बेडरूम्स के घर में निकाली थी। और साथ ही साथ 50 साल के बाद ये विडो हो गया। उसके बाद इसने कभी अपनी मैरिज नहीं करी। उसके बाद 2008 में ये जो रोनाल्ड था इसकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 92। ये जो रोनाल्डो होता है, ये इसकी विश होती है। जब इसकी लाइफ डेथ होती है, इसने ये बोला था कि मेरे जो सारी नेटवर्क है ना, जो मैंने अपनी लाइफ में बनाई है, मेरा 2 मिलियन जो है वो मुझे अपने स्टेप किड्स को बांटनी है। और जो 6 मिलियन है वो सारे नेटवर्क इसको अपने हॉस्पिटल्स में चैरिटी कर रही थी। और साथ ही साथ अपने लाइब्रेरीज में भी, कुछ लाइब्रेरीज वहाँ पे लोकल लाइब्रेरीज थी, उसमें भी इसने सारी नेटवर्क बांटी। अब ये सीक्रेट आप जान सकते हो कि आपको ये हैरानी होगी कि यार ये एक मीडियोकर पर्सन था, इसके पास नेटवर्क कैसे बनी। ये बेसिकली क्या काम करता था, इसके पास कोई लॉटरी नहीं थी अपनी लाइफ में, ना ही कोई इनहेरिटेड बिजनेस था कुछ जो उसको अपनी फैमिली से मिले। इसने सारी कुछ अपनी नेटवर्क जो बनाई थी, वो बस जो सैलरी कमाता था, जो भी पैसा कमाता था, उसको छोटे छोटे होके पेशेंस से, डेकेड से उसको इन्वेस्ट करता था ब्लू चिप स्टॉक्स में। एक स्टॉक्स आता था अमेरिका में, वहां पे इन्वेस्ट करता था। तो उसने आफ्टर वेट, अपने पेशेंस के बाद, एक डेकेड्स के बाद इतना अच्छा खासा रेवेन्यू उसको मिला था इन्वेस्टमेंट में। तो उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट बनाई थी इतनी, इस वजह से इसकी ये नेटवर्क बनी। आफ्टर फ्यू मंथ्स बिफोर रोनाल्ड डाइड, कुछ एक न्यूज आती है एक और पर्सन की जिसका नाम रिचार्ड था। रिचार्ड को सब कुछ पता था लेकिन रोनाल्डो को कुछ नहीं पता था। रिचार्ड एक वेल नोन पर्सन था जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा था। रेल में एज एग्जीक्यूटिव एमबीए काम करता था। और साथ ही साथ इसकी बहुत सारी नॉलेज थी फाइनेंस के रिलेटेड, उसको काफ़ी लीडरशिप की नॉलेज थी, बिजनेस के रिलेटेड नॉलेज थी, सब कुछ उसको पता था। एट द एज ऑफ 40 में ये जो रिचार्ड होता है ये रिटायर होता है अपनी जॉब से। और उसका जो सीईओ उस कंपनी का होता है उसको काफ़ी प्रेज करता है, और साथ ही साथ रिटायरमेंट लेता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मैगजीन्स में इसका नाम आता है, बहुत सारी पब्लिसिटी इसकी होती है, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन इसको मिलता है। और जो वो मैगजीन होता है, उस मैगजीन में इसको अंडर 40 और 40 में का सबसे बेस्ट टाइटल मिलता है बिजनेसमैन। तो कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं था, एक बहुत बड़ा वेल पर्सन था जिसको काफी नॉलेज थी फाइनेंस के लिए। जो रिचार्ड होता है एट द मिड ईयर ऑफ 2000s, मिड के 2000s में ये क्या करता है, ये स्पेंड्स एक बहुत सारा अमाउंट स्पेंड करता है एक हाउस लेने में जिसका एरिया मोर देन 18,000 स्क्वायर फीट होता है। ये बहुत सारा एक बहुत बड़ा हाउस लेता है जिसके मोर देन 25 रूम्स होते हैं, मोर देन 13 वॉशरूम्स होते हैं। तो बहुत एक लग्जरी हाउस ही लेता है अपनी लाइफ में। लेकिन होता क्या है, उसको उस हाउस को मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता, $90,000 उसको मेंटेन करने के लिए हर महीने देने पड़ते थे उस हाउस को मेंटेन करने के लिए। 2008 में अमेरिका में क्राइसिस आता है, सब कुछ फाइनेंस डिजास्टर होता है, इसकी जो सारी वेल्थ है ना, इसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसका वेल्थ सब कुछ डस्ट में मिल, इसकी कुछ इनकम नहीं रहती है। और साथ ही साथ इसके जो बाकी सारे एसेट्स होते हैं जो उसने बोरो करे थे, जिसके लिए इसने कुछ लोन्स अप्लाई करे थे ना, तो ये बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। इसके सारे एसेट्स सीज हो जाते हैं, सारी एसेट्स जो इसकी लाइफ में से कमाए थे ना, वो सब कुछ खत्म हो जाता है।
लेकिन याद रखो वो जो पर्सन था ना रोनाल्ड, बिफोर कपल ऑफ मंथ्स उसने सारी अपनी नेटवर्क चैरिटी कर दी थी, लेकिन इसके पास एसेट्स हो के भी इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? इससे हमें ये लेसन मिलता है, जीनियस पर्सन हु लॉस कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस कैन बी फाइनेंशियली डिजास्टर। लाइफ में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया ना तो उसकी लाइफ भी डिजास्टर हो सकती है फाइनेंशियली। अगर वो उसको सब कुछ भी पता हो, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन भी पता हो, बट रादर देन एक पर्सन है अगर वो अपने पेशेंस लेके काम करे, अपने एसेट्स पे काम करे, पेशेंस लेके काम करे। रोनाल्ड वाज पेशेंट एंड रिचार्ड वाज ग्रीडी। वो काफी लालची था कि मुझे सब कुछ जल्दी बिल्ड करना है। तो आई हैव टू पेशेंस अबाउट योर एसेट्स। अब जब भी कोई स्टार्टअप अपनी लाइफ में करो, अब जब भी कोई चाहो कोई बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो पेशेंस से काम करो, बिकॉज इट टेक जस्ट टाइम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। याद रखो, अगर आप कोई एम्पायर बिल्ड कर रहे हो ना, अगर आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ना, तो जितनी मजबूत, जितनी इमारत आपको ऊंची खड़ा करनी है ना, तो उसकी बेस भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। आपको बेस पे काम करना पड़ेगा। जब आप बेस पे काम करोगे, जब अपने एसेट्स उतने बिल्ड करोगे ना, तभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बेटर हो सकती है, तभी आप एक अच्छा खासा वेल्थी पर्सन भी बना सकते हो, एक अच्छा खासा बिजनेस टाइकून भी अपनी लाइफ में बन सकते हो। स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें बिल्ड क्या करना है? एसेट्स बिल्ड करने हैं। तो हमें ग्रीडी नहीं बनना, लाइबिलिटीज नहीं खरीदने। तो जो रिचार्ड था वो फाइनेंशियल होके भी टाइटल्स में आ गया था, मैगजीन्स में आ गया था, बट तब भी उसने अपने एसेट्स को बर्बाद कर दिया था। कैसे? एक बेवकूफ़ी करी थी, एक लाइबिलिटी खरीद को, डिजास्टर आ गया, सब कुछ फिनिश। तो आपको इस स्टोरी से कुछ लेसन मिला होगा कि हमें अपनी फाइनेंशियल वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को कैसे मेंटेन करना है, हमें क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या टेक्स लेने पड़ेंगे। अगर आप लाइफ में कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हो या कुछ स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, साइनिंग ऑफ।